गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आप ये सोच रहे होंगे मैम ने यहाँ पे ये बेल लगाया है, बहुत खूबसूरत है ना, बहुत सुंदर दिख रहा है ना। ये बेल लगाया है, क्यों बेल लगाया है? फिर यहाँ पर देख रहे हो कि सांता बाबा है, सांता क्लॉज है ना। फिर हम लोग नीचे देखेंगे तो क्या है, बताओ बताओ। क्रिसमस ट्री। क्या है? क्रिसमस ट्री, है ना। देखो कितना सुंदर, है ना। तो इस तरह सजाया हुआ है। इसमें बल्ब लगे हुए, देखो बॉल है, घंटे हैं, तारे हैं, बत्तियां हैं, ये सब चीज लगाए गए हैं, सजाए गए इस तरह से ना। तो आप सोच रहे होंगे आज मैम क्यों ये सब दिखा रही है हमें। आप सोच रहे होंगे मैम आज क्यों दिखा रही है। तो ये सब हम लोग कब देखते हैं? क्रिसमस के अवसर पर। कब देखते हैं? क्रिसमस के अवसर पे, है ना। आपके विद्यालय में भी क्रिसमस का प्रोग्राम होता है, सेलिब्रेशन होता है, मनाया जाता है क्रिसमस का। तो उसमें बहुत अच्छा लगता था, पूरा स्कूल को बेल से, बत्तियों से और कई तरह के सामान से सजाते हैं, है ना। तो उनमें से ये सब चीजें रहती हैं, क्रिसमस ट्री भी रहते हैं, गौशाले बनाए जाते हैं, है ना। गौशाले बनाए जाते हैं, घंटियां रहती हैं, सिल्वर बेल, गोल्डन बेल, सांता क्लॉज होते हैं। तो ये सब क्रिसमस के अवसर पर सजाते हैं और महीनों दिन पहले से इसकी सजावट दुकानों में, घरों में, मोहल्ले में शुरू हो जाती है। ठीक है। तो आप सोचते हो क्रिसमस का त्यौहार क्यों मनाते हैं? तो क्रिसमस का त्यौहार हमारे ईसाई भाई बहन पूरे विश्व में मनाते हैं। 25 दिसंबर को प्रभु यीशु का जन्म हुआ था, इसी खुशी में वे इस त्यौहार को मनाते हैं। केवल ईसाई भाई बहन ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया बहुत सुंदर तरीके से इसको मनाती है। ठीक है। तो आपने देखा होगा पिछले साल आपके स्कूल में, या आप याद करोगे, पिछले साल आपके स्कूल में मनाया गया था, पूरे विद्यालय को सजाया गया था, है ना। क्रिसमस ट्री को सजाया गया था, पिपहरी से, बॉल से, विभिन्न प्रकार के बत्तियों से, लड़ियों से, बहुत सारी चीज उसमें लगाया, उपहारों से सजाया गया था, है ना। तो ये सब बहुत ही सुंदर और आकर्षक होता है। अब क्रिसमस ट्री के बाद आते हैं सांता क्लॉज। यहाँ पर देख रहे हो सांता क्लॉज को, ये सांता क्लॉज को वो क्या करते हैं? क्या करते हैं बताइए? वे करते हैं कि अपने थैले में मिठाइयाँ और खिलौने उपहार लेकर आते हैं और बच्चों को बांटते हैं। वो विशेष रूप से गरीब बच्चों को, है ना, वो उपहार देते हैं विशेष रूप से। अब सोचते हो कि तुम लोग कि सांता क्लॉज क्या है? सांता क्लॉज जो है उत्तरी ध्रुव यानी कि नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल जानते हो ना, उत्तरी ध्रुव में रहने वाले निकोलस नाम के एक बूढ़े व्यक्ति थे, जिन्हें खिलौने बनाने का बहुत शौक था और वे खिलौने बनाते थे और जाकर बच्चों को बांटते थे उपहार के रूप में। एक बार की बात है, ऐसे ही वो खिलौने तैयार किए और वे अपने स्लेज पर, स्लेज जो होता है ना, उसमें पहिए वाली गाड़ी नहीं होती है, वो बिना पहिए की गाड़ी होती है, वो बर्फ के ऊपर फिसलती है और बर्फीले जगहों में घोड़े की जगह पर 12 सिंघा एक पशु होता है, जानवर होता है, उसको जोता जाता है। तो वो उसी पर बैठकर जा रहे थे, लेकिन मौसम तो बहुत खराब हो गया था और वे बहुत परेशान हो गए कि मैं इतने खिलौने बनाया हूँ बच्चों के लिए, कैसे मैं बच्चों तक पहुंचा दूं। और वे बहुत चिंता में पड़ गए। तभी उनके पास एक परी आई। परियों की कहानी सुनते हो ना, वही परी आई। परी बोली, निकोलस तुम परेशान मत हो, तुम बहुत अच्छे आदमी हो,
बच्चों की, विशेषकर के गरीब बच्चों की बहुत सहायता करते हो, इसलिए मैं तुम्हारी सहायता करूंगी। और उसने 2 बौने निकोलस को दिए कि ये बौने तुम्हारे साथ मिलकर खिलौने तैयार करेंगे, और तुम्हारे स्लेज को, तुम्हारी गाड़ी को, तुम्हारे 12 सिंगे को मैं इतनी शक्ति दूंगी कि जब मौसम खराब हो, जब तुमको जरूरत पड़ेगा ना, तो वो हवा में उड़ कर जाएंगे, है ना। तुम लोगों ने देखा होगा ना पिक्चर वगैरह में, हवा में उड़ता हुआ स्लेज और सांता क्लॉज उसके ऊपर बैठे हुए हैं, 12 सिंगा उसकी सवारी रहती है ना। तो इसलिए ये कहानी बनाई गई। और उसके बाद से सांता क्लॉज हम लोग इंतजार करते हैं प्रतिवर्ष 25 दिसंबर के समय, प्रभु यीशु के जन्म के समय वो उपहार लेकर निकलते हैं और बच्चों को, विशेष करके गरीब लोगों को वो उपहार देते हैं। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं बेल, जो आपने देखा यहाँ गोल्डन बेल है, सिल्वर बेल, गोल्डन बेल, है ना। ये सब की सजावट होती है। तो अब हम लोग देखेंगे कि प्रभु यीशु जो थे वो दुनिया में क्यों आए। वो तो भगवान थे, है ना, वो तो भगवान थे। तो वे दुनिया में आए कि वे क्या करें, प्रेम का संदेश दे, प्रेम का संदेश दे, हम लोग को आपस में मिलजुल कर रहने का संदेश दे। और वे इतना ही नहीं, वे प्रेम के कारण हम लोग जो दुनिया में उस समय जो पाप पे हम लोग घिरे रहते हैं, गलतियां करते हैं, पाप करते हैं, हमें पाप से बचाने वो आए। ठीक है। तो हमें प्रभु यीशु से हमें क्या लेना चाहिए, शिक्षा लेना चाहिए कि हमें क्या करना है, एक दूसरे के साथ प्रेम का व्यवहार करना है, मिलजुल कर आपस से प्रेम से रहना है। अब हम लोग आज आपके पल्लव पुस्तक से पाठ 11 से क्रिसमस का त्योहार कविता पढ़ेंगे। ठीक है। तो क्रिसमस का त्योहार कविता हम लोग आज जानेंगे कि कवि इसमें हमें क्या कहते हैं। तो आप ध्यान से सुनेंगे मैं कैसे पढ़ रही हूँ। आप क्लास के बाद आप अपने से बार बार अभ्यास करोगे वीडियो देखकर, वैसे ही भाव के साथ पढ़ने की। क्रिसमस का त्योहार आया, क्रिसमस का त्योहार, इस दिन हुआ यीशु अवतार। अवतार मतलब जन्म लेना और जमीन पर प्रभु का आना, देवता का जमीन पर आना मनुष्य के रूप में। ठीक है। गिरजाघर में नई बहार, छाई खुशियां अपरंपार। अपरंपार बहुत, जिसकी कोई सीमा ना हो, है ना। गया सजाया क्रिसमस पे, गेंद पिपहरी भालू भेड़। तो क्रिसमस ट्री को किस चीज से सजाया गया, गेंद से, पिपहरी जो एक तरह का बाजा होता है ना, पिपहरी से, भालू से, भेड़ से, लड़ियों से, बत्तियों से सजाया गया। आए पहने सांता क्लॉज, चोगा दाढ़ी मूछे ताज। तो सांता क्लॉज को देखा तुम लोगों ने कि वो लाल रंग का ढीला ढीला कपड़ा पहनकर आते हैं और उनकी लंबी सफेद दाढ़ी होती है, सफेद मूछ होते हैं, उसकी भौवें सफेद होती हैं और वे बड़ी सी टोपी पहने रहते हैं, है ना। तो वे आए। ठीक है। लिए खिलौनों का उपहार, बांट रहे बच्चों में प्यार। वे बहुत प्यार से बच्चों के लिए खिलौने लाते हैं और बच्चों में घूम घूम कर बच्चों को बांटते हैं। जगह जगह पर भक्त महान, करते यीशु का गुणगान। तो गिरजाघरों में, प्रार्थना स्थलों में, कभी आपके स्कूलों में, स्कूल में भी देखते हैं ना, गैदरिंग होती है, तो जगह जगह पर लोग मिलजुल कर प्रार्थना करते हैं और प्रभु यीशु का गुणगान करते हैं, उनकी अच्छाइयों का बखान करते हैं और उसके बाद एक दूसरे को संदेश देते हैं कि हमें मिलजुल कर
प्यार से रहना चाहिए। मेल जोल की सीखे सीख, खोजे नई प्रेम की लीक। तो मेल जोल की सीखे सीख, सीख क्या देती है प्रभु यीशु हमें? कि हमें मिलजुल कर रहना चाहिए, है ना। मिलजुल कर प्रेम भाव से रहना चाहिए, एक दूसरे के सुख में दुख में हमेशा साथ देना चाहिए, है ना। और ये हमें क्या करना चाहिए? अपना रिवाज बना लेना चाहिए, यानी चलन बना लेना चाहिए कि हमें ऐसे ही रहना है। यही हमारा रस्मो रिवाज है, प्रेम भाव से रहना, प्रेम बांटना। और जब हम प्रेम बांटते हैं तो दूसरे हमें क्या करते हैं? प्रेम देते हैं। यही कविता हम आज पढ़े हैं और इसके कवि हैं डॉक्टर रोहित अस्थाना। इतनी सुंदर कविता उन्होंने हमारे लिए लिखी है कि प्रेम का संदेश देते हुए कि हम कैसे एक दूसरे को प्रेम का संदेश दे, प्रेम बांटे और प्रेम पाए। यही हमारे कविता का संदेश है। इसके साथ ही आज का ये क्लास खत्म होता है और इसके बाद मैं आपको सब कार्य को भेज दूंगी, आप उसे अपने कॉपी में लिख लेंगे। धन्यवाद।